कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं परवल की मिठाई बनाने की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये मेरे पास तकरीबन 10 परवल हैं जिनको मैंने छील करके, इनको खुरचना नहीं है, नहीं तो काफ़ी ये सख्त रह जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो इनको छीलना ही है, बहुत मोटा मत छीलिए, हल्का हल्का सा छील करके और उनको अंदर से मैंने पूरा खाली कर लिया। जो बीज और इनके ये थे गूदा सब निकाल दिया। ऐसा स्क्रैपर मेरे पास है, इससे मैंने कर लिया। आपके पास नहीं है तो किसी छोटे चम्मच से कर लीजिए। अच्छा, छुरी से मत करिए, इनको कट लग जाते हैं, सब खराब हो जाएगा ये। वो मेरे पास हाफ कप शक्कर है, हाफ कप पानी के साथ मैं चाशनी बनाऊंगी। आगे मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे करना है। और ये मैंने घर में जो खोआ बनाती हूँ वो है। ये मैंने जब गुजियाँ बनाई थी ड्राई फ्रूट की, उसमें बनाने का इसकी रेसिपी दी थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। और ये खाने वाला सोडा है, बस इतना ही लेना है, बिल्कुल 1/4 के आसपास। इसका जो यूज़ है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये कुछ चिरौंजी हैं जो डेकोरेशन में जाएंगे और चांदी के वर्क। अच्छा, आपको बता दूं मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। वहाँ पर भी आप विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। उसको भी, मेरे फूड ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पैन गरम हो गया है, इसमें हम पानी डाल लेंगे। इतना पानी लेना कि अच्छे से इसमें डूब जाएं जो हमारे परवल हैं, जिनको हमने इसके ऊपर से खाली कर लिया था अंदर से सब। ये इसमें कोई बीज वगैरह नहीं रहना चाहिए, और जब भी लें तो बड़े ही लें परवल, छोटे परवल से बिल्कुल ना बनाएं। अच्छा, इसका मैं भी आपको दिखा दूं। जब बॉईल हो जाएगा तब इसमें डालेंगे। ये पानी गर्म हो गया है, इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे हम अपना, ये मीठा सोडा जो खाने वाला होता है। और अब इसमें इन परवल को एक एक करके डाल देंगे। इनको बस हमें सॉफ्ट होने तक इन्हें पकाना है, बहुत उबालना नहीं है, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर में स्टफिंग की प्रॉब्लम होगी। ये अब इन्हें थोड़ा सा हम उबाल लेंगे। ये ये खाने वाला सोडा इसमें इसलिए डलता है क्योंकि इसी से इसमें हरा रंग वापस से आएगा। जो हरा रंग होता है उस मिठाई का, कोई इसमें फूड कलर या कुछ नहीं डलेगा। इसी सोडे के कलर से ये हरे होते जाएंगे जब तक ये पकेंगे, ये पूरी तरह हरे हो जाएंगे। अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको निकाल के हम फिर दोबारा से चाशनी बना करके उसमें डालेंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए इसको पानी में पकते हुए, और ये उबाल आ गया इसमें, और इतना अच्छा कलर इसका सोडा डालते ही आ गया है सब परवल का। बस अब हम इनको निकाल लेंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो गए ये। ज़्यादा करेंगे तो ये फिर ज़्यादा गल जाएंगे। इनको प्लेट में निकाल के रख लेंगे और चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। ये पैन में एक हाफ कप शक्कर और हाफ कप पानी डाल के इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, कोई तार वगैरह नहीं देखना है। इसको शक्कर को जब ये घुल जाएगी और थोड़ी सी बस थिक हो जाएगी, उस स्टेज पे हम इनको परवल को, जो बॉयल परवल है हमारे, उनमें डाल देंगे ताकि इनकी जो ऊपर की कोटिंग होती है वो मीठी हो जाए। बाकी अंदर तो इसमें खोआ वगैरह भरा जाता है तो उसी से मीठे हो जाते हैं। जिसको हम घुलने तक पकाएंगे, थोड़ी सी बस ठीक हो जाए, फिर आगे दिखाती हूँ आपको मैं क्या करना है। ये देखिए चाशनी बन गई है, ठीक हो गई है ये। बस हम ये फ्लेम बंद कर देंगे और इनमें जो परवल हमारे तैयार हैं इनको थोड़ी देर के लिए डाल देंगे। एक करके आराम से, इनमें पानी होता है थोड़ा, निकाल करके डालें इनको। बस 1-2 मिनट इसके अंदर डाल के फिर इसमें से चाशनी में से हम इनको ड्रेन करके निकाल देंगे। अच्छे से डूब जानी चाहिए ताकि चारों तरफ जो है इनके ऊपर चाशनी लग जाइए। 2-3 मिनट हो गए इनको भीगे हुए चाशनी में, चारों तरफ इसमें अच्छे से हर एक पीस पर लग गया है ये। अब एक एक करके हम इनको निकाल के पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसमें स्टफिंग करेंगे। जब भी स्टफिंग करें इनको ठंडा करके ही करें, नहीं तो ये खोआ मेल्ट हो जाएगा इसमें डलते ही। ये देखिए ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हम जो हमारे पास मावे की ये थी फिलिंग, इसको इसमें भर देंगे। अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे।
ज़्यादा मत भरिएगा, नहीं तो फिर इनके भी टूटने का खतरा रहता है। सॉफ्ट होते हैं, बहुत देख के बनाए जाते हैं। बस इसमें ये हम बाद में यहाँ पे थोड़ी सी चिरौंजी लगा देंगे और चांदी के वर्क से इसको डेकोरेट कर देंगे। सब ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। ये देंगे परवल की मिठाई बन करके बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।